कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब में तो बेटी होती है तो एक बर्डन फील होना स्टार्ट हो जाता है कि इसकी शादी कैसे होगी, जहेज़ कैसे बनेगा। एक्सप्लोर करने के लिए भी बड़ी चीज़ें होंगी कि अगर हम पंजाबी वहाँ पे जाते हैं हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरटेनमेंट और इस हवाले से क्या क्या है ना, हमारे बलूचिस्तान में 3 से 4 ज़ुबानें, 3 से 4 कल्चर, 3 से 4 खाने पीने की डिशेज़ मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर की आपको एक साथ एक जगह पे मिलेंगी जो पाकिस्तान में नहीं है कहीं भी। हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को आप प्लीज़ बताएं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जो विज़िट करनी चाहिए और उनकी क्या खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुरम दुरानी साथ आज हमारे मौजूद हैं और खुरम दुरानी एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं बलूचिस्तान एंड स्पेसिफिकली कोयटा शहर के, जहाँ पे उन्होंने रियल स्टेट में बहुत बेहतरीन काम किया एज अ बिल्डर्स। ये पिछले 12 साल से बलूचिस्तान और कोयटा स्पेसिफिकली अपने शहर का नाम जो है वो लाहौर और गिरदनवा में जो है वो स्प्रेड करते आए हैं। तो खुरम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मैडम आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लग रही है आपको गर्मी लाहौर की? गर्मी लाहौर में बहुत ज़्यादा है और लग भी रही है जी। और कोयटा का जी बिल्कुल, कोयटा का मौसम जो इस तरह नहीं होता, वो ठंडा मौसम है और गर्मियों में भी इस तरह गर्मी नहीं होती क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो ड्राई है लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, हाँ, कोयटा खुद बहुत खूबसूरत शहर है। तो आज आप कोयटा में बात करते हैं, बलूचिस्तान पे बात करते हैं और आपकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं, कुछ कल्चर, कुछ आपके ट्रेडिशन पे बात करते हैं और ऐसी हजार बातें जो हम पूरे पाकिस्तान को पता है, जो सच है झूठ है, क्या उसके अंदर हकीकत है, आज हम आपसे जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो मिस आयशा आप बताएं कोयटा के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ आपने सुनी है जो आपको लगता है कि हमें पूछनी चाहिए इनके कल्चर से रिलेटेड? मुझे लगता है हम थोड़ा सा फीमेल एजुकेशन के बारे में जानते हैं। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपका क्या है, आपका वो कल्चर क्या है, आपने अलाउ करते हैं, आपका अपनी फैमिली में क्या क्या है? मैडम हम तो मैं दुरानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी फैमिली में तो एजुकेशन पे कोई किसी किस्म की कोई रोक टोक पाबंदी नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी जो है वहाँ पर फैमिलीज ऐसी हैं जो बच्चियों की एजुकेशन पे इतना ज़्यादा वो नहीं करती पाबंदियाँ। कुछ चीज़ें सुनी सुनाई होती हैं जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वो बहुत कम हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं कि वो बहुत ही कम लोग हैं जो एजुकेशन पे अभी तक ऐसा है कि उनमें इतनी आज़ादी शायद ना दी जाती हो, लेकिन वो लोग बहुत कम है, वो काउंट नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में हमारे बलूचिस्तान की बच्चियाँ एजुकेशन के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाती हैं और स्कॉलरशिप्स में भी पढ़ती हैं और इवन देन यहाँ पर भी है कि मुल्क से बाहर भी जाती हैं और हम उनको अलाउ करते हैं। मेरी अपनी बेटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है। माशाल्लाह। इवन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें बच्चियों को नॉर्मली पंजाब में भी अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन आपकी बेटी अगर वो कर रही है तो मींस वहाँ पे एक लीडरशिप है। नहीं मैडम, इसी तरह और उसका जो है हमारा एजुकेशन का अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, ख़ास तौर पे फीमेल्स का। अभी हमारे पास जो है हमारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जो कोयटा से बिल्कुल नज़दीक है, वो गांव कह सकते हैं, आपको शहर तो नहीं कह सकते इस तरह। खानोज़ई का इलाका है हमारा और जो ज़िला है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 90% जो है वो फीमेल जो है डॉक्टर्स हैं और वो पाकिस्तान में किसी भी ज़िले में नहीं होंगी और एजुकेशन लेवल उनका जो है 90 से 95% है। अच्छा, वेरी नाइस। जी, ये नहीं पता होता ना, ये इस तरह की बातें नहीं ज़्यादा मतलब वो की जाती। बिल्कुल ऐसे। तो क्या ये शुरू से ही इसी तरह से था और ओवरऑल दुनिया में या ओवरऑल पाकिस्तान में एक अलग से कॉन्सेप्ट आया हुआ था या बातें फैली हुई थी, यू ना, जितनी वो उतने बातें होती हैं, तो क्या वो उस तरह के रूमर्स थे या कुछ सालों से ये चेंज आया? नहीं, कुछ सालों से ये चेंज आया है, शुरू में इस तरह नहीं था। शुरू में थोड़ा सा लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और असल में लोग बाहर निकले भी नहीं थे। अभी जो हमारे जो एज के लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ जो हैं वो लाहौर में, इस्लामाबाद, कोयटा की बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं इस्लामाबाद में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी रह रही हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया और ये तकरीबन कोई 10 से 15 साल हुए। उससे पहले इस तरह नहीं था, अब वक्त के साथ साथ चेंज आ रहा है। अच्छा, जिस तरह आपकी एजुकेशन में एक चेंज आया, तो आपकी जो शादी कल्चर है मैं उन पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। वहाँ पे क्या आपका शादी कल्चर क्या है, उस पे आप फीमेल्स को कैसे लेते हैं? हमारे पंजाब की तरह एक फीमेल बर्डन की तरह ली जाती है, वो आपका क्या है उसमें? मैडम हमारा जो है वो तकरीबन बिल्कुल डिफरेंट है इसमें। अच्छा। जो बच्चियां हैं उनके वालिदैन पे कोई किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है।
अच्छा। वो जो है जी तमाम खर्चा जो है वो तमाम जो उसको सामान, अगर जो सर आप जहेज़ आप कहते हैं, अगर वो देते हैं तो जहेज़ के पैसे जो है वो लड़के वाले देते हैं। और अच्छा, इवन देन खाना भी जो है वो बारात का खाना भी लड़के वाले देते हैं। तो फिर जी। लड़की वालों को ये फ्रीडम होता है कि वो 1000 2000 3000 जितने लोग लाना चाहिए, कि ला पंजाब सकते में हैं। तो जी। पंजाब में तो बड़ा ट्रेंड है ना कि जी। आपको सिर्फ एक बैठ के 4 लोगों में बताया जाते हैं कि जी हमारे बराती जो है वो 500 600 आएंगे, हम जी। सारे लड़की वाले कहते रह जाएं कि नहीं जी प्लीज आप इतने नहीं इतने कर लें, जी। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। नहीं नहीं, लड़की वालों के जितने भी मेहमान हो उनको आज़ादी है, उनको कोई ऐसी बात नहीं है, वो लड़के वालों ने ही खाना देना है। अच्छा। और वो इस हवाले से जी थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, और ये अच्छी एक चीज़ है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जी। चीज है। हमारे वहाँ पंजाब में तो बेटी होती है तो एक बर्डन फील जी होना स्टार्ट हो जाता है कि जी, जी, इसकी जी। शादी कैसे होगी, जी हाँ। जहेज कैसे बनेगा, और आप पे वो सोशल बर्डन है ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दिस इज वेरी नाइस। बेटियां सबकी सांझी होती हैं और जी। बेटियों से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं होती, लेकिन बिल्कुल। जब बात आती है इस तरह के बर्डन्स पर तो तब वही बेटी जो है वो आपको बोझ और लायबिलिटी लगना जी शुरू हाँ, हो बिल्कुल। जाती है, वो आपके लिए एक बर्डन बनना शुरू हो जाती है। चाहे बाद में बेटे जो है वो जी। छोड़ जाए और वही बेटी अपने ससुरालों से अपने माँ बाप को जो है वो खिदमत कर रही होती है, लेकिन बिल्कुल। स्टिल ऐसा ही है। आप किसी भी फैमिली में रिश्ता कर लेते हैं जी। जहाँ पे भी आपको जी हाँ, तकरीबन इसी तरह है भी। बहुत ज़्यादा जो है वो पश्तून कम्युनिटी के जो है हमारे, वो उन्होंने बलोच कम्युनिटीज़ में शादी की हुई है, बलोच कम्युनिटीज़ ने उर्दू स्पीकिंग में भी की है। उधर एक मल्टी वो है, इस तरह ये जिस तरह पंजाब है, इसमें आपको या पंजाबी मतलब स्पीकिंग लोग ज़्यादा मिलेंगे या सराइकी अगर ज़्यादा हो सेकंड नंबर पे ना। हमारे बलूचिस्तान में 3 से 4 ज़ुबानें, 3 से 4 कल्चर, 3 से 4 खाने पीने की डिशेज़ मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर की आपको एक साथ एक जगह पे मिलेंगी, जो पाकिस्तान में नहीं है कहीं भी। सही सही उसमें हज़ारा हैं, हज़ारा कम्युनिटी है हमारी जो बहुत बड़ी तादाद में है, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। बलोच हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है। फिर एक आपने नाम नहीं सुना होगा, बरावी है, बरावी स्पीकिंग है, उनका एक बहुत बड़ा कल्चर है, और वो तारीख में उनकी बहुत पुरानी तारीख भी है। फिर हमारा अपना पश्तून कल्चर है जो बहुत रिच कल्चर है, और उसके हवाले से हमारे तमाम ट्रेडिशन और शादी ब्याह के मामला, खुराक हमारी, वो सब डिफरेंट है, लेकिन हम रहते एक जगह पर है और एक साथ रहते हैं बहुत सालों से। ये वो पैगाम है जो पूरे पाकिस्तान को जो है वो मिलना चाहिए। हर घर में अब जो है वो हर बच्चा अपनी अपनी प्लेट उठाता है। आपने तो 4 ऐसे कौमें बता दी थी, डिफरेंट कौम है ना, बिल्कुल और वो different। चार कौमें एक जगह बैठ के अपने ट्रेडिशंस को लेकर इकट्ठे एंजॉय करते हैं। जी, यहाँ पे बिल्कुल। तो एक घर में 5 अफराद है, 5 के 5 अलग खा रहे हैं, फूड पांडा से आ रहे हैं, बच्चा अपनी मर्जी का अंडा ऑमलेट बना रहा है, किसी माँ बाप अलग खा रहे हैं, बच्चे अलग खा रहे हैं, हर एक की अपनी टाइमिंग से। और ये एक ऐसी चीज है, आपको क्या लगता है कि क्या ये वो चीज है जो एक हेल्दी कल्चर की तरफ जा रही है, या ये वो चीज है जिसको हमें नहीं, हमारे उसमें उसको लोग तो इसको मतलब जो बाकी सोसाइटीज़ में शायद इसको बैकवर्ड समझे ना, लेकिन आज भी हम एक साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, पहले वालिदैन डालते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हमारे बच्चे खाना खाते हैं। तो हम एक अभी भी ये कल्चरल उसके अंदर हम बाउंड है और उसमें हम इंजॉय करते हैं, इसको हम पाबंदी नहीं समझते। और इस तरह का जिस तरह का आपने बताया, इस तरह अभी तक हमारे वहाँ पे नहीं है। बहुत खूबसूरत जी, तो ये एक अच्छी हुआ है। से हम आगे जाते हैं कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि हम ये 3-4 कल्चर एक ही प्लेट पे बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पे तो एक्सप्लोर करने के लिए भी बड़ी चीजें होंगी कि अगर हम पंजाबी वहाँ पे जाते हैं, हम काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरटेनमेंट और इस हवाले से क्या क्या है? एंटरटेनमेंट में मैडम वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए इस तरीके से जिस तरीके से होने चाहिए थे। और जो पाकिस्तान में यूँ समझेंगे टूरिज़्म के एक बहुत बड़ी आपको एक जो है ना वहाँ पे सपोर्ट एक मिल सकती है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, इस हवाले से कि गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी उसको सपोर्ट कर ले, क्योंकि हमारा जो है पहाड़ी इलाका है सारा। अच्छा। उसमें जो है रास्ते जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और लोग वहाँ से असल में हम ना बताते भी नहीं हैं। अभी हमारे पास ऐसी जगह हैं जिनमें शायद लोग शुमाली इलाके में भी आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, सवात कालाम भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और बलूचिस्तान आप आ सकते हैं। इतनी खूबसूरत जगह भी है वहाँ पे। कौन सी 3 से 4 जगहें होंगी जो आप कहेंगे कि जरूर आए? जैसे हम लोग जैसे आपकी बातों से बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं, और मैं तो चाहूंगी कि मैं सून एज पॉसिबल जो है वो चक्कर लगाऊं बलूचिस्तान, क्योंकि मैंने कभी विजिट नहीं किया, और सिर्फ इसी चीज से कि वहाँ ऐसा क्या ही होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहते हैं, और हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को आप प्लीज बताएं कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जो विजिट करनी चाहिए और उनकी क्या खुसूसियात है। मैडम कोयटा से सबसे नज़दीक जो है वो ज़ियारत है। अच्छा। वहाँ पे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी भी है, और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्नोबर का जंगल भी है। जो स्नोबर दरख्त है ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ज़ियारत में होता है। अच्छा। और वहाँ का जो फल फ्रूट है ये भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है। सेब उधर का, चेरी
ज़ियारत की हुई है पूरे पाकिस्तान, बल्कि बाहर जाती है। जो आपके अरब ममालिक हैं वो ज़्यादातर जो सेब और चेरी है वो ज़ियारत की वहाँ पे जाती है। अच्छा, वेरी जी, नाइस। और उसके अलावा जो है वहाँ पे कोयटा से नज़दीक जो है वो इस गर्मी के मौसम में भी वहाँ पे पानी में से आप बड़ी मुश्किल से आप हाथ उसमें डाल सकते हैं, वो है वली तंगी का वो है। अच्छा, इस गर्मी में भी जी वली तंगी बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा, और वो इस तरह लगेगा कि बर्फ़ का पानी आ रहा वाओ। है जी वो। और उसके अलावा पीर गायब है, उसके अलावा और बहुत से पॉइंट्स हैं मैडम, वो सिर्फ अगर एक्सप्लोर की जाए तो बहुत कुछ है बलूचिस्तान में। अच्छा, बड़ी जी। खूबसूरत चीज़ है। और बलूचिस्तान जैसे आपने बताया एक बहुत, हमारा सारे प्रोविंसेस में से सारे हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को पता होगा कि ये जी। सबसे बड़ा प्रोविंस है। बिल्कुल और जहाँ से आप वो ट्रेन वाला भी डिस्कस कर रही थी। जी। एक्चुअली हाँ जी बिल्कुल, वो रेलवे स्टेशन का एक बड़ा खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है और बड़ी खूबसूरत रील्स आ रही होती हैं जिसमें पूरी सफ़ेद चादर की तरह बर्फ जो है वो इर्द गिर्द जो है वो फैली हुई होती है, और रेलवे ट्रेन की लाइन पे जी। स्टीम के साथ एक आ रही होती है। तो क्या ये वाकई इसी तरह से खूबसूरत लग रहा जी, है या इसी लोगों ने नहीं इसी depict तरह किया मैडम हुआ है भी इस तरह। और रेलवे का ट्रैक जो है ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का वहाँ का है, और अच्छा। उसमें जो है वो सुरंगों में से ट्रेन गुजरती है, हाँ और वो जी। बहुत खूबसूरत एक वो है। अच्छा। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वो रील्स में आ रहा है वो है भी इस तरह जी। अच्छा, अब एक बना सकती हाँ हैं। जी, मैं रील बनाऊंगी डेफिनेटली जी। अब मुझे एक बड़े मजे की चीज सुनने को मिलती है मर्दों के, पंजाब के मर्द तो इस बात पे, जो बलूचिस्तान के मर्द हजरात को बड़ा अडोर करते हैं, बड़ा इंस्पायर होते हैं उनसे, जी। वो है शादियाँ। वो अच्छा। कहते हैं कि जी 4 शादियां हमने सुना है, बड़ी 4 या 4 से भी ज्यादा अगर आप चाहें तो आप कर लें। नहीं तो मैडम किस ये तरह से इस तरह यहाँ नहीं पे? है, ये 4 तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ असल में वहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं। अच्छा। जिस तरह आपके यहाँ पर पंजाब में है, सिंध में है, KPK में अगर ज़ुबान एक है लेकिन ट्राइब्स मुख्तलिफ हैं, तो हमारे जो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं उनके मुख्तलिफ फिर उनके रस्म व रवाज हैं। तो ये नहीं कह सकते कि 4 सब ने किए, लेकिन इस तरह की के होती ट्राइब्स हैं। हैं कि 2 वाले में मसला नहीं, दो में जी, मसला 2 में नहीं है। मसला नहीं जी। तो फिर जैसे आपने इकट्ठे बैठ के खाना खाने की बात की, जी। तो क्या वो दोनों आपके साथ इकट्ठे बैठ के खाना खा जी रहे जी थे? कोई इशू नहीं है जी तो आपकी भी एक ही है जी या जी एक ही है। तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सही है मैडम, क्योंकि जो है जी हाँ, आप क्योंकि इस मौके जितने से मेरी फायदा ज़िंदगी के की लिए स्ट्रगल है उसमें मेरी फैमिली ने और मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिए। बहुत खूबसूरत और बात। जी बहुत से, आपको पता है कि बिज़नेस हम करते हैं, तो रियल एस्टेट में जिस तरह के हालात हैं पूरे पाकिस्तान में आपको पता है, जो बात है जिस कि तरह के भी ये- क्राइसिस आए हैं, जिस तरह की भी चीज़ें आए, तो मेरी फैमिली ने, ख़ास तौर पर मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है एक ही सही तो आप जरा कैमरे की तरफ देख के अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करें। जी और जी मैं बताएं- तो हमेशा शुक्रिया ही कहता हूँ जी सही। जी ठीक। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने आपका स्ट्रगल में आपका साथ दिया है तो आप जी। उसे ऑन कर रहे जी, हैं ना। बिल्कुल, आपके बिल्कुल पास वो फ्रीडम भी है, जी हाँ। आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्टिल आप, किसी ने आपका साथ दिया, आपकी बेगम ने आपका साथ दिया जी है, हाँ। आप उसे ऑन करते हैं कि बिल्कुल। नहीं। फ्रीडम होने के साथ साथ अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो जी। मेजर वो ये चीज है ना कि बिल्कुल। आपके पास फ्रीडम है, बिल्कुल। स्टिल आप वो चीज नहीं जी हाँ। कर रहे, तो दिस इज वेरी तो खुरम भाई, आप रियल एस्टेट आपका फैमिली बिजनेस रहा है या आप भी एक उसमें से अलग निकले? नहीं मैडम, हमारे तो फैमिली में ना जॉब्स तकरीबन सारे जॉब्स ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरे अच्छा, 2 भाई हैं जी, एक जो है वो स्टेट बैंक में है, एक जो है PTV में इंजीनियर है। मेरे वालिद साहब तो फेडरल ऑडिट अफसर थे, वो अच्छा। रिटायर हो गए जी। मैं सिर्फ जो है वो बिजनेस प्रॉपर्टी के हवाले से और से मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या ऐसी चीज फील हुई जो आपने जॉब को स्विच कर, क्योंकि ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी। व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द एलिमेंट जो आपने अपने 4 घर वाले जो जॉब जी। ऑलरेडी कर रहे थे उनसे बगावत करके अलग एक स्टेप, एक एंटरप्रेन्योर बनने की जो है वो कोशिश की और आप सक्सेसफुल भी हुए? मैडम इसमें जो है वो जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट की चीज़ ने, एक तो ये है कि उसमें आपको आज़ादी होती है बहुत ज़्यादा, और आप अपनी मर्ज़ी से भी, हमने इन्वेस्टमेंट भी की है उसमें, कोयटा में भी है, उसमें लाहौर में भी की है। तो हम जो काम करते हैं वहाँ पर कोयटा में पीरज़ादा बिल्डर के नाम से काम करते हैं हम। पीरज़ादा बिल्डर ने जो है हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है और हम खुद करते हैं, तो उसमें हम फ्रीडम एक फील करते हैं कि अपनी, और आपको पता है कि जिस टाइम प्रॉपर्टी का बूस्ट होता है तो उससे अच्छा फिर कोई बिजनेस नहीं होता ना। उससे अच्छा कोई बिजनेस जी। नहीं होता। सही। अच्छा, अब आगे मैं थोड़ा सा संजीदा और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जी। हमें सुनने को मिलता है, क्यों बलूचिस्तान को एक अलग हिस्सा कंसिडर किया जा रहा है या लोग करना शुरू हो गए? मैडम इस तरह है कि अगर आप इसकी टोटल ओवरऑल अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और उसकी आबादी कम है लेकिन उसका रकबा बहुत बड़ा है। तो उसमें मुख्तलिफ जो अक़वाम रहती हैं उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक 1% भी नहीं होंगे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और मुझसे बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मैं इस्लामाबाद भी रिसेंटली गया हुआ था
तो वहाँ पर भी 2-3 दोस्तों ने यही सवाल किया कि यार आप लोग अलहदा पाकिस्तान से होना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और सिर्फ वो 1% लोग हैं जो इसमें आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो इस टाइम पे हम हमारा टॉपिक ये नहीं है तो हम उस पर वो डिस्कस इस तरह नहीं कर सकेंगे। तो वो इस तरह है नहीं। बहुत सी चीज़ें बलूचिस्तान के बारे में मशहूर है। जिस तरह कई लोग कहते हैं यार आप एजुकेशन के लिए अपनी बच्चियों को बिल्कुल नहीं छोड़ते, इस तरह नहीं है। हमारी तो यूनिवर्सिटी की और जो हमारी मेडिकल की सीट्स हैं उनमें हमारी बच्चियां कंपटीशन में रह जाती हैं, सीट्स कम होती हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें सुनी सुनाई भी होती हैं, कुछ फैलाई भी होती हैं इस तरह की कि वो है नहीं इस तरह का ट्रेडिशन। बहुत वर्स्ट वो है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशन है, मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ वो बातों की हद तक है, इस तरह नहीं है। तो खुरम भाई मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आपने बताया कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, मेडिकल सीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो क्या उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं क्वेटा और बलूचिस्तान में? क्योंकि लिटरेसी रेट इंक्रीज होता जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो मौके, क्या हुकूमत इस तरह के कोई काम स्टेप्स ले रही है जिससे बच्चे आगे अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर फील कर रहे हैं? कंपनीज आ रही हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज? नहीं मैडम, इस तरह के एक तो प्राइवेट कंपनीज का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और जिस तरीके से लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और बच्चियां और बच्चे एजुकेशन वहाँ पे जिस तरह BS ऑनर्स करते हैं या इवन देन इंजीनियरिंग भी करते हैं, उनको फिर जो है ना वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद आना पड़ता है, जो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। अगर यही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे अपने सूबे में हो, हमारे अपने शहर में हो तो बच्चे इजी होंगे। लेकिन इसमें जो है ये मेरा गिला भी है और हमारे पूरे बलूचिस्तान का गिला है, एक बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी है और वफाक से भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए वहाँ पे नहीं है। हमारे बच्चों के लिए किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन करके वहीं पे उनको जॉब मिल जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं। स्ट्रगल है, वहाँ से मूव करना जी बिल्कुल मूव करना पड़ता है उनको। तो आप बीइंग अ बलोची जी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें, या कौन सा स्टेप्स होना चाहिए जिसमें हम इसको बेहतर बना सकें और बाकी सारे सूबे, क्योंकि किस ना अटैच है कि बलूचिस्तान, मैंने आपको बताया कि क्या हमें लगता है या उधर आप लोगों को भी लगता है कि शायद हमें ये अलग जो है वो कंसिडर करना शुरू हो गए या चाहते हैं, तो क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिससे हम सारे इकट्ठे हो सके? एक तो मैडम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे आपके आऊँगा पहले ना, ये बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं हमारे उसमें भी ये बात अक्सर की बार हम बचपन से सुन रहे हैं कि आप बलूची हैं, आप बताएं। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो मैडम बलूची जो है वो लैंग्वेज है, ज़ुबान है। बलोच होता है उसकी ज़ुबान है बलूची, पश्तून है उसकी ज़ुबान है पश्तो, बरावी है उसकी ज़ुबान ही बरावी है, बलोची कोई नहीं है। बलोची एक लैंग्वेज है, ठीक है, इसको आप दुरुस्त कर लें। क्या बलोची सज्जी है? बलोची सज्जी है जी जी जी। खानों की बात जी लगाएंगे, पहले मुझे इस चीज़ का जी जी। बलोची जो है वो ज़ुबान है और बलोच जो है वो एक कौम है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन थी, जो हमें लगता था, वो आपने बड़ी अच्छे तरीके से उसे क्लियर की। थैंक यू फॉर द कमिंग।